तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सब बढ़िया। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल नंबर 8। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पर आप जल्दी से आइए और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। यूट्यूब पर लिखिए डेथ कोड लिखते ही सेकंड नंबर पर, हमारा थर्ड नंबर पर ये चैनल आ जाएगा। ये आपको सिंबल दिख ही रहा होगा। ये चैनल आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मिलने पर आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं किस चीज़ की, हमारे पाइथन कोर्स की यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे फ्री पाइथन कोर्स है, जल्दी से आइए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जल्दी से सीखे फ्री में कोडिंग पाइथन की। और धीरे धीरे हम पाइथन ख़त्म होने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे पाइथन के ऊपर, और C++ की कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बहुत छोटा कोर्स है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे ये इतनी जल्दी पूरा हो गया और आपको सारा का सारा पाइथन आपको आ रहा है कि कैसे कोड पाइथन में हो सकता है। ठीक है। और आप पाइथन के एक्सपर्ट बन जाओगे, चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस लेवल पर हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस अपने कोडिंग दोस्तों के साथ, जो कोडर दोस्त हैं आपके, उनके पास शेयर कीजिए। जो भी आपके कॉलेज में फ्रेंड्स हैं जो भी सीखना चाहते हैं उनके पास शेयर कीजिएगा इस वीडियोज़ को, प्लेलिस्ट को, और एक्सेस कर पाएँ ताकि वे भी सीख पाएँ और ताकि आप इकट्ठे एक साथ प्रोग्रामिंग कर सकें। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल नंबर 8 बनाते हैं। और ये वीडियो हमारा पार्ट जो है वो 9 मिलेगा शायद, 7 आ चुका। हाँ, वो पार्ट, ये हमारा जो वीडियो पर पार्ट है ये 9 है, लेकिन ट्यूटोरियल नंबर जो ये फाइल्स बना रहे हैं ये 8 पर ही आए हैं अभी हम। ठीक है। तो ट्यूटोरियल नंबर हमारा बनेगा 8.py। गाइस मैंने ना ट्यूटोरियल नंबर 7 और 8 दो बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। दोबारा पता नहीं क्या एरर आ जाता है, बार बार बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग, और जो ऑडियो है वो मतलब कि म्यूट हो जाती है, रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है। तो मैं अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनको, और अब की बार होप सही होना चाहिए। 7 तो सही हो चुका है। और तो गाइज़ यहाँ पर हमने 7 में आपको सिखाया था कि कैसे आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, कैसे आप एक स्ट्रिंग को वेरिएबल्स में डाल सकते हैं, और कैसे किस किस टाइप की आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। बता दिया था गाइज़, स्प्लाइसिंग बता दिया था, और कुछ ये कॉन्केटिनेटिंग और रिपीटेशन भी बताई थी आपको स्ट्रिंग के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो टुडेज़ टॉपिक जो हमारा है वो है स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस। मीन्स टुडेज़ टॉपिक इज़ सम स्ट्रिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है। इसको कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं अपने IDLE पर। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर अपने IDLE शेल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो IDLE शेल है वो बिल्कुल सूना साना पड़ा है बिल्कुल। तो इसको चलिए हम कोड से भर देते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। क्या स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पर आप सारे फंक्शंस को रट नहीं सकते गाइस। ठीक है। अब मैं आपको सारे फंक्शन कराने बैठ गया ना स्ट्रिंग के, तो हमारी पूरा का पूरा कोर्स इसमें चला जाएगा। ठीक है। लगभग पूरा कोर्स इसमें चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, कुछ जो मेन जो हर जगह बार बार यूज होते हैं, वे फंक्शन आपको कराऊंगा। बाकी अगर आपको कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा देखने हैं तो आप स्पेशल आप जा सकते हैं गूगल पर, वहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, तो आपको वहाँ पर सारे फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा फंक्शन क्या करता है वो सब कुछ आपको बता देगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मेन और कुछ तरीका बताऊंगा कैसे आप फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग ली थी, A=my channel name is death code। ठीक है। ये मेरी क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है। एक स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, बी के अंदर, बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ए डाला। ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्केटिनेटिंग तो सिखा दिया, क्या किसी भी स्ट्रिंग में आप कोई भी स्ट्रिंग प्लस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इस ए में ना कुछ प्लस कर रहा हूँ। ठीक है। प्लस मतलब कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। एक में तो मैं डाल रहा हूँ स्पेसिस। ठीक है। क्या डाल रहा हूँ, स्पेसिस। ठीक है। और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है। जो हमारी बी जो स्ट्रिंग बनी वो ये बनी, मतलब कि स्पेस भी आगे भी लग गए और पीछे भी। ठीक है। अब मैं एक सी स्ट्रिंग और बनाता हूँ। क्या, सी स्ट्रिंग और बनाता हूँ, और उसमें मैं यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस की जगह ना कुछ ये एंड दे देता हूँ, एंड, और यहाँ पर भी एंड। ठीक है। तो कितने भी दे दो वो आपकी मर्जी है। मैंने एक जगह ज़्यादा दे दी और एक जगह कम दे दी। और यहाँ पर हमारी सी स्ट्रिंग देखिए, और बी स्ट्रिंग देखिए, और ए स्ट्रिंग, ये हमारी 3 तरीके की स्ट्रिंग्स हैं, तीनों एक एक वेरिएबल्स में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का आपको मैंने इंडेक्सिंग बता दी थी कि कैसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। और स्प्लाइसिंग भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है।
तो अगर आपको किसी कैरेक्टर का नंबर निकालना है कि वो कौन से इंडेक्स पर है, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट लिखिए ए डॉट मतलब कि जो पहला आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम है वो आपको लिखना होगा, डॉट लगाकर फंक्शन का नाम लिखना होगा, कि जैसे कि एक है फाइंड फंक्शन, फाइंड, ठीक है। तो ये जो फाइंड फंक्शन है ये आपको क्या बताएगा कि वो जो भी आप कैरेक्टर लिखना चाहते हो वो कौन से नंबर पर है, ठीक है। जैसे कि मेरे को देखना सी कैरेक्टर कौन से नंबर पर, तो ये ए स्ट्रिंग का देखेगा। ए स्ट्रिंग का क्यों देखेगा, क्योंकि हमने आगे ए लिखा है, ठीक है। बी लिखते तो बी स्ट्रिंग का देखता, सी लिखते तो सी स्ट्रिंग का देखता, ठीक है। हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर बता दिया कि तीसरे नंबर पर जो है वो है सी। तीसरे नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर देखो सी जो है वो हमारा 3 पर है, ठीक है। और अगर हमको एक और सेम फंक्शन गाइस ए डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये भी हमको सेम ही बताता है सी, ठीक है। ये क्या बताएगा 3, ठीक है। तो कुछ फ़र्क नहीं है गाइस इनके अंदर। तो अब अगर आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे वही कैरेक्टर हो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी एन है, ठीक है, यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है। अगर आप फाइंड या इंडेक्स करोगे एन का तो क्या आएगा, सिर्फ पहले वाले एन का इंडेक्स आएगा, बाकी वाले का नहीं आएगा। जो कैरेक्टर पहले आ गया ना उसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, सबका सारे एन का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो मैंने फंक्शन आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ए डॉट फाइंड, ठीक है, यहाँ पर सी, और इट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा ये आपको, ये आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर ऑफ अ कैरेक्टर, क्या, इंडेक्स नंबर ऑफ ए कैरेक्टर, ये आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको फाइंड समझ में आ गया। और मैं अब आपको कराने वाला हूँ, अगर आपको काउंट करने हैं, क्या करना है, काउंट मतलब कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ए डॉट आपको जस्ट क्या लिखना है, काउंट एक फंक्शन है वो लिखना है, उसके अंदर कैरेक्टर लिख देना है, क्या, कैरेक्टर लिख देना है। जस्ट आपको क्या करना है, एंटर मारना। पर पहले मैं इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हैज़ इट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एन, ठीक है, एन जो भी आपने कैरेक्टर दिया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गिवन कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन कितनी बार है, 3, ये देखो गाइस सब कुछ 3 3 3 3 हो रहा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 एन है यहाँ पर, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। इसने 3 एन हमको काउंट करके दे दिया कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर 3 एन है, ठीक है। ऐसे आप काउंट कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर को, ठीक है। यहाँ तक कि आप इसके अंदर वर्ड भी लिख सकते हो। अगर मैं इसके अंदर चैनल लिख दूँगा तो ये एक आंसर आएगा, क्योंकि चैनल एक ही बार है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। और अगर हम फंक्शंस की बात करना चाहें तो एक है हमारा ए डॉट लोअर, क्या, लोअर, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न अ लोअर स्ट्रिंग, ठीक है। ए स्ट्रिंग को लोअर करके भेज देगा हमारे पास उल्टा, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस बना दिया। लोअर केस मतलब पता होगा ना, अब बड़े कैरेक्टर छोटे कैरेक्टर, ठीक है। तो लोअर केस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को देखो, एम बड़ा है उसे छोटा कर दिया, सब कुछ छोटा कर दिया और भेज दिया, ठीक है। तो ए डॉट लोअर ऐसा काम करता है, ठीक है। ऐसे ही है ए डॉट अपर, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में रिटर्न कर देगा हमको, ठीक है। रिटर्न अपर केस स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या कर दिया इसने, अपर केस बना दिया है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हमारे अपर और लोअर फंक्शन। अब आते हैं गाइज हम स्ट्रिप फंक्शन पर, क्या, स्ट्रिप फंक्शन पर। स्ट्रिप क्या करता है गाइज, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रिप। मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ए डॉट स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा ए डॉट स्ट्रिप। ये फंक्शन क्या करेगा, रिमूव्स वाइट स्पेसिस, ठीक है, रिमूव्स वाइट स्पेसिस फ्रॉम बिगनिंग एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी वाइट स्पेस या फिर कैरेक्टर को रिमूव कर देगा फ्रॉम द एंड और द बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग के बिगनिंग से और स्ट्रिंग के एंड में से कोई भी वाइट स्पेस हो अगर प्रेजेंट, ठीक है, उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ क्योंकि ए में तो कुछ था ही नहीं ऐसा। मैं आपको बी में दिखाता हूँ, बी में हमारे पास वाइट स्पेसिस है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास वाइट स्पेसिस है, इसीलिए मैंने ये बनवाई थी स्ट्रिंग, ठीक है। बी डॉट अगर मैं स्ट्रिप लिखता हूँ यहाँ पर, गाइस ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये फंक्शन कॉल करने की ये एक मेन निशानी है। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको उसके ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उस ब्रैकेट में जो अगर देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना हो तो कुछ नहीं दे सकते। वो आपको गिवन होता है किस फंक्शन में आपको क्या देना है और क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर मारता हूँ तो ये देखिए इसने बी के जो सारे स्पेसिस हैं वे हटा के जो स्ट्रिंग आई है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। बी को अगर आप डायरेक्ट देखेंगे
तो ये दिखेगा, अगर स्ट्रिप के साथ लगाएंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि सी जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर ये एंड है, ठीक है। अगर आपको ये एंड हटाने हो तो आप क्या करोगे, सी डॉट स्ट्रिप लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, वो करेक्टर लिख दोगे जो आपको हटाना है, और बिगिनिंग और स्टार्टिंग और लास्ट में से। अगर ये करेक्टर, ये एंड करेक्टर अगर बीच में भी होता कहीं पे तो ये बीच वाला नहीं हटाता, ध्यान रखना गाइस, बीच वाला नहीं हटेगा, ठीक है। एंड सारा हट जाएगा, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रिप का काम, स्ट्रिप ऐसे काम करता है हमारा। और गाइस यहाँ पर स्ट्रिप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं रिप्लेस की। क्या रिप्लेस की, रिप्लेस एक फंक्शन है जो कि रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये आपको ए स्ट्रिंग दिख रही होगी यहाँ पर, माई चैनल नेम इज़ डेथ कोड। यहाँ पर जो हमारी ए स्ट्रिंग है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए डॉट रिप्लेस। यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे जब, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि किस चीज़ को आपको रिप्लेस करना है और किस चीज़ में करना है, मतलब मेरे को एन रिप्लेस करना है और एन की जगह पी लगाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए में जितने भी एन है उन सब एन की जगह पी आ जाएगा। देखो, माई चप्पल पेम इज़ डेथ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन की जगह क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो। पहले आपका वो आर्ग्यूमेंट आएगा, पहले आपका वो कैरेक्टर आएगा जिसको आपको रिप्लेस करना हो, दूसरे नंबर पर वो कैरेक्टर आएगा जो आपको मतलब लगाना हो पहले वाले को रिप्लेस करके, ठीक है। यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं गाइज, ए डॉट रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर खाली छोड़ने का मतलब है, यहाँ पर आपको अगर एन रिप्लेस करना है स्पेस के साथ, स्पेस किससे, स्पेस से, ठीक है। और तो ये क्या होगा, ये देखो एन की जगह क्या आ गया, स्पेस। ऐसे आप खाली भी छोड़ सकते हो, जैसे कि मैं, तो गाइज यहाँ पर आप ना डायरेक्ट, जब जैसे कि मैंने एन की जगह क्या देना, खाली देना, क्या एन को हटाकर खाली छोड़ देना। तो देखो जितने एन थे वो हटा दिए हैं, उसने खाली छोड़ दिया। ऐसे आप स्पेस को भी रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ये रिप्लेस हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वे गाइज आपको बता दिए। मैंने रिप्लेस का बता दिया, स्ट्रिप का बता दिया, अपर लोअर फाइंड, इंडेक्स फाइंड, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है गाइज। इज़ न्यूमेरिक है, जैसे कि वो आपको बताया कि ये जो स्ट्रिंग है वो न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है। और इज़ ऑल नम, या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ आपको, ए डॉट, ठीक है। मैं पहले इसका ना वो दे देता हूँ रिप्लेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी कैरेक्टर जो आपको रिप्लेस करना हो, जैसे कि मेरे को एल रिप्लेस करना है, किससे, एल रिप्लेस करना है पी से, ठीक है। तो जितने भी एल थे वे पी हो जाएंगे। मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लेस कैर स्लैश वर्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिप्लेस कैर स्लैश वर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग टू गिवन कैर, मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग से कैरेक्टर और वर्ड को रिप्लेस कर देगा जो आपने कैरेक्टर और वर्ड दे रखा होगा उसके साथ, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एज रिप्लेस अपने प्रोग्राम्स के अंदर। जो अगर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो और उसके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रिप्लेस करना हो तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, अब आपको मैं एक इजी फॉर्मेटिंग बताने वाला हूँ। उससे पहले एक फंक्शन लिख लीजिए। एक फंक्शन है टाइटल केस, क्या, टाइटल, ठीक है। ये जो टाइटल फंक्शन है ये क्या करेगा, टाइटल केस में रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्या, रिटर्न टाइटल केस स्ट्रिंग, ठीक है। ये टाइटल केस में रिटर्न कर देगा। देखो जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी वर्ड्स थे उन सब का पहला अक्षर क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, अपर केस कर दिया। ये है टाइटल फंक्शन का काम, ठीक है। जितने भी स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स होंगे उन सब वर्ड्स का पहला अक्षर को बड़ा कर देगा। ये है टाइटल का, हमारा टाइटल फंक्शन का काम, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ फंक्शंस करा दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, क्या, फॉर्मेटिंग की, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग को किस किस टाइप से आप लिख सकते हैं, वो मैंने बता दिया, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, ठीक है। लिखिए कैसे भी, आपको मैं सिंपल फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। जैसे कि मैं ले रहा हूँ माई कार मॉडल इज़, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज डी मतलब है, डी मतलब कि नॉर्मल वैल्यूज़, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, डी मतलब कि इंटीजर, परसेंटेज डी मतलब यहाँ पर एक इंटीजर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इंटीजर। एंड सीट्स इन माई कार इज़, यहाँ पर मैं परसेंटेज डी लिखता हूँ। परसेंटेज डी मतलब इंटीजर, परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग, परसेंटेज सी मतलब कैरेक्टर, परसेंटेज एफ मतलब फ्लोट, ठीक है। सिर्फ एस मतलब स्ट्रिंग, एफ मतलब फ्लोट, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग की कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी फॉर्मेटिंग सिखानी है, मतलब 2-3-4 तरीके की फॉर्मेटिंग है वो आपको सिखानी है।
तो सबसे पहले हमारी फॉर्मेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग पूरी होगी वहाँ पर हम स्ट्रिंग पूरी होने के बाद यहाँ पर लिखना परसेंटेज, और परसेंटेज लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जो भी पहले नंबर पर क्या हमारी स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर हमको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, और फिर बाद में है दूसरे नंबर पर डी। उसके बीच में तो कुछ नहीं है, दो ही चीज़ है ना, तो जो पहले आएगी वो है स्ट्रिंग। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते हैं एक, जैसे मेरा स्विफ्ट मॉडल है, मान लो स्विफ्ट 2016 का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी और कोमा लगा के मैंने इंटीजर लिख दिया कि मेरी जो कार है उसमें 5 सीट है, ठीक है। सीट्स इन माई कार इज़, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा स्विफ्ट 2016, ठीक है। जैसे मैं एंटर मारता हूँ ये देखिए, माई कार मॉडल इज़ स्विफ्ट 2016 एंड सीट इन माई कार इज़ 5, ठीक है। परसेंटेज डी का मतलब है स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी एक टाइप की स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। और यहीं पर मैं इसको एक और यूज़ टाइप की यूज़ करके दिखाता हूँ, डॉट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जस्ट लिखिए स्विफ्ट जो भी है 2016 या 1016 लिख दिया मैंने, मॉडल कुछ नहीं मान लीजिए, ठीक है। और 6 सीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप करली ब्रेसिस लगा दीजिए। इनको करली ब्रेसिस कहते हैं, जो ब्रैकेट्स है ना टेढ़े मेढ़े, इनको करली ब्रेसिस कहते हैं। मतलब कि आपने जो फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट लगाओगे तो यहाँ पर हम बीच में ना इन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट चेंज करके, ठीक है। तो ये क्या है, डॉट फॉर्मेट लिखने के बाद ये स्ट्रिंग की एक फॉर्मेटिंग है सेकंड टाइप की, ठीक है। ये जो पहले नंबर पर जो हमने लिखा है वो है स्ट्रिंग कोमे के बाद, ठीक है। कोमे से पहले है स्ट्रिंग, कोमे के बाद है नंबर, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो है वो आएगा पहले वाले ब्रेसिस पर, ठीक है। पहले ब्रेसिस पर वो आएगा जो कि ब्रैकेट में पहले नंबर पर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर आएगा स्विफ्ट 1016 और यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। आप एंटर मारो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर आया है जो कि इसमें है, ठीक है। इसी स्ट्रिंग को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आप अपना नंबर खुद चूज़ कर लीजिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। इंडेक्सिंग मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होती है, तो ये है 0 पर, ये है 0 पर, और ये है 1 पर, ये है 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर 1 लिख दूँ और यहाँ पर अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। जो 1 है मतलब कि 6 है वो आ जाएगा इस वाले में, और ये है ये आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। अब मैं एंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया 6 और माई सीट्स इन माई कार इज़ आ गया स्विफ्ट 1016, ठीक है। ये एक टाइप की फॉर्मेटिंग है। 2 टाइप की फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखा दी है, 3 टाइप की ये फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की बनाने के दौरान, ठीक है। और लेकिन एक सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मेटिंग है जो कि हर कोई यूज़ करता है। मान लो मैंने एक मॉडल एक क्या लिया, वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल ली, क्या, मान लो स्विफ्ट 2016, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग एक मॉडल के अंदर डाल ली, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल लिया सीट, उसके अंदर मैंने डाल लिया 6, ठीक है, डाल लिया। ये मैंने 2 वेरिएबल बना लिए। अब ये मेरे को स्ट्रिंग के अंदर डालने हैं, ठीक है। तो एक सबसे आसान तरीका है इनको डालने का। आप क्या कीजिए, एक एफ स्ट्रिंग लीजिए, क्या करिए, एक एफ स्ट्रिंग लीजिए। वो कैसे लेनी है, जैसे आपको जो स्ट्रिंग लेनी है ना उसके आगे एक एफ लिखना है। क्या लिखना है, एक एफ लिखना है, और उसके अंदर आपको जो लिखना है लिख दीजिए माई कार मॉडल इज़, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्रेसेस लगाने और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिखना है जो भी आपने ले रखा, ठीक है। मैंने ले रखा मॉडल, ठीक है। एंड सीट्स इन माई कार इज़, यहाँ पर भी आप वो लगाइए और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जो भी आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर मॉडल की जगह क्या आएगा, स्विफ्ट 2016 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वेरिएबल उठा लेगा क्योंकि ये एक एफ स्ट्रिंग है। क्या है, ये एक एफ स्ट्रिंग है। अब मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एफ नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है। जो आपने लगाया एफ, उसके हिसाब से देखो ये स्ट्रिंग बनी, माई मॉडल इज़ मॉडल। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का जो वेरिएबल के इक्वल है वो है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इसने वो स्ट्रिंग रख दी जो कि वेरिएबल में सेव है, ठीक है। जो भी डाटा वेरिएबल में सेव होगा ये वहाँ पर रख देगा, ठीक है। जैसे इस सीट के अंदर 6 सेव है तो यहाँ पर इसने क्या रख दिया, 6, ठीक है। अगर यही स्ट्रिंग मैं एफ़ के बिना, ये मैं एफ़ अगर हटा दूँ यहाँ से और तब मैं ये स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ तो देखो ये मॉडल ऐसे कैसे प्रिंट हो गया। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस मतलब कि कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इस टाइप की स्ट्रिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। जो प्रोग्रामर्स हैं सबसे ज़्यादा इस एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये स्ट्रिंग। तो गाइज मैंने आपको इतना ही सिखाना था आज की वीडियो में, और काफ़ी बड़ी हो गई शायद, मे बी
20 मिनट की तो शायद हो ही गई होगी, 20 नहीं तो 15 से 20 तक की आराम से मिल जाएगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। अभी मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या कराऊंगा, शायद हम नया डाटा टाइप करेंगे, नहीं डाटा टाइप तो करना है ही, अब शायद लिस्ट करेंगे शायद, हाँ ठीक है लिस्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज शेयर करना मत भूलना वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है और ये जो कोड मैंने लिखा है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फोल्डर है गूगल ड्राइव का उस पर क्लिक करना, वहाँ पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे वहाँ पर लिखे हुए, ठीक है, वहाँ से आप उठा सकते हो। और गाइस प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस जो है ना वही आपको आगे लेके जाएगी। बिना प्रैक्टिस के ये आप भूलते रहेंगे और भूलते ही रहेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके मास्टर भी बन जाओगे, मास्टर क्या आप बहुत 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 ज़्यादा तगड़े कोडर बन जाओगे, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।